कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को FYUP सेमेस्टर 4 सेशन 23-27 सेशन में आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 4 का आपका मेजर माइनर MDC AC और जो VSC पेपर बेसिकली आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है आप सभी बच्चों को। तो इसका सिलेबस कैसे मिलेगा आप सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट का, ये मैं बताने वाला इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करना है BBMQ। इस प्रकार जो सबसे पहला जो वेबसाइट है BBMQ.ac.in, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जहाँ पर आप नीचे जाइएगा ना तो खुद ब खुद आपको यहाँ पर सामने वाला नंबर भी FYP 2024 लिखा हुआ है, यहीं पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा सीधा ओपन हो जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर में जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका सिलेबस दिया हुआ, यहाँ लिखा हुआ 24-28। मैं आपको बता दूं 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 आने वाला सभी सेशन सिलेबस यही रहने वाला है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। यहीं पर आप देख सकते हैं डिटेल एजुकेशन पढ़ रखा हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है फिलहाल अभी। इंग्लिश माइनर फ्रॉम वोकेशनल सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा एक दो सिलेबस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ कॉमन कोर्स है। ये सेमेस्टर 3 का सिलेबस था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपको पढ़ने नहीं दिया। तो अभी आप सभी बच्चे जो भी सेमेस्टर 4 में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है तो आपको ये वाला सिलेबस फॉलो करना है जो 4 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। अगला ग्लोबल सिटीजनशिप का सिलेबस है, हेल्थ वेलनेस है, जो IBC का पेपर था आपका उसका सिलेबस है, लेकिन अभी काम का नहीं है। मैथमेटिकल का सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस है, नीचे अंडरस्टैंड इंडिया है, फिर इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, उर्दू है, हिंदी है, बंगाली हमारे पास। यानी जो भी चीज़ का देखिए सिलेबस चाहिए, कॉमर्स है, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, सोशोलॉजी, होम साइंस, खोटा, कुरमाली, फिलोसॉफी, म्यूजिक, साइकोलॉजी, सभी का सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपसे बच्चे बोलिएगा कि सर हमें कैसे करके हमारा जो माइनर, चलिए मेजर पेपर याद रखिएगा एक बार, जैसे मैं समझा देना चाहूँगा। यहाँ जैसे मान लीजिए सोशोलॉजी का है, तो इसी सोशोलॉजी के सिलेबस में आपको मेजर का भी, माइनर का भी, MDC का, तीनों चीज़ का सिलेबस मिल जाएगा। सेम इसी तरह बॉटनी में भी मेजर माइनर MDC मिल जाएगा, केमिस्ट्री में मेजर माइनर MDC, सभी का सिलेबस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक ही सिलेबस के अंतर्गत आप सभी बच्चों को मेजर माइनर MDC सिलेबस मिलेगा। बस याद रखिएगा सिर्फ यहाँ पर जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है इसका सिलेबस यहाँ पहले 4 नंबर पे दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करिएगा। और जो AC इंग्लिश और AC हिंदी है, जैसे यहाँ हिंदी का सिलेबस है तो हिंदी में ही आपको मेजर का, माइनर का, MDC का, AEC का यहाँ सिलेबस होगा। सेम इसी प्रकार इंग्लिश में भी रहने वाला है, मेजर माइनर MDC और जो AEC इंग्लिश है वो सिलेबस यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे यहाँ से अपना जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को क्या डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको जैसे हिस्ट्री है यहाँ पर, तो चलिए हिस्ट्री का सिलेबस दिखाता हूँ कि आप सभी बच्चों को कैसे पहचानना है कि कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, कौन सा MDC आपके लिए। देखिए यहाँ से आप सभी बच्चों का जैसे ही हिस्ट्री का सिलेबस हमने डाउनलोड किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका मेजर पेपर 6 है हिस्ट्री का, उसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। 75 नंबर एक्सटर्नल, 25 नंबर इंटरनल होने वाला है। पासिंग नंबर आप सभी बच्चों को यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख तो देता है कि इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 40 नंबर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इंटरनल और में भी आपको पास चाहिए, एक्सटर्नल में पास चाहिए, तभी होगा आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ना है बेसिकली 1789 से 1999 तक का आपको कार्यकाल पढ़ना है बेसिकली, जिसमें रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन जो फ्रांस में थे उनके बारे में पढ़ना है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है, कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में यूनिफिकेशन जर्मनी हो गया, यूनिफिकेशन में इटली हो गया, जर्मनी बैलेंस ऑफ पावर किस पर, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ ऑटोमन एम्पायर का, उसके क्या कारण थे, कॉजेज थे, ये बताना हमारे पास। फिर कैपिटलिज्म क्या होता है ये बताना है, न्यू सोशल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सोशलिज्म के बारे में बताना है, इंपीरियलिज्म के बारे में बताना है। यूनिट 4 जो था आपका उसमें रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके क्या कॉजेज, क्या हमारे पास बेसिकली इम्पैक्ट और क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ये बताना पड़ेगा। इसी सिलेबस देखिए नीचे आइएगा तो आपको मेजर पेपर 7 का सिलेबस मिल जाएगा, मेजर पेपर 8 का सिलेबस मिलेगा, मतलब सभी चीज़ों का सिलेबस जो आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मेजर पेपर 8 है, फिर नीचे जाइएगा तो जो भी आपको माइनर पेपर है उसका सिलेबस सेम दिया हुआ है। देखिए माइनर पेपर लिखा हुआ है। और जो भी बच्चे बेसिकली वोकेशनल अगर रखे हुए तो उनका सिलेबस अलग दिया हुआ है। जो बच्चे सिर्फ डिसिप्लिन सेक्शन रखे हुए उनका सिलेबस ये वाला पढ़ना है। बोले भैया तो सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना 1 वाला 3 में चलता है, 3 वाला 5 में चलता है, इंटरनेट चलता है। उसी प्रकार 2 वाला 4 में चलेगा। अगर सेमेस्टर 2 में मैंने पर डिसिप्लिन से रखा था तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक ही सिलेबस में बेसिकली आपको मेजर का, माइनर का, MDC का सिलेबस प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप लोग भली बात है डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बच्चों को AC हिंदी, AC इंग्लिश का सिलेबस बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है आप सभी बच्चों को उसमें। कि ये है आपका AC हिंदी का सिलेबस सेमेस्टर 4 का, जिसमें आप सभी बच्चों को जो प्रयोजन मूलक हिंदी होता है और उसमें जो पत्र लेखन होता है वो पढ़ना है, ठीक है। इसका क्या क्या
सामान्य परिचय देना, टिप्पणी करना, प्रारूपण बताना, ज्ञापन, प्रतिवेदन, मीडिया लेखन, संपादकीय संपादक के नाम पर रिपोर्ट लेखन, ये सब चीज़ आपको क्या करना है यहाँ पर पढ़ना है। तो एक ही सिलेबस में आप सभी बच्चों को एसी का भी मिल जाएगा और बेसिकली जो एमडीसी रखते हैं आप लोग वो भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। अब इसी प्रकार इंग्लिश का सिलेबस चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है इंग्लिश का सिलेबस आप सही बच्चों का सेमेस्टर 4 का, जो कि आपको यहाँ पर मेजर माइनर एमडीसी एसी सबका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। तो बस हमें खोजना है कि कहाँ है ये पेपर, बस। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जैसे देखिए सेमेस्टर 4 के पेपर का नाम है आपका सॉफ्ट स्किल के नाम से ये एसी का सिलेबस है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1 या 2 का एसी दिया हुआ है, नीचे येगा तो 3rd का है। फिर सेमेस्टर 4 का देखिए सॉफ्ट स्किल, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट हो गया, बॉडी लैंग्वेज जो एटिकेटिव्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, सीबी का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल का क्या होता है, लाइफ स्किल क्या होता है और सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप सही बच्चों का जो भी सिलेबस डाउनलोड करना है वो कर लीजिएगा। मैंने बता दिया, मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी, जो भी सिलेबस डाउनलोड करने से कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।